और आज पीएम मोदी ने साल की दूसरी मन की बात की, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के बागेश्वर का भी जिक्र किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में रहने वाले जगदीश कुनियाल जी का काम भी बहुत कुछ सिखाता है। जगदीश जी का गांव और आसपास का क्षेत्र पानी की जरूरतों के लिए एक प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर था, लेकिन कई साल पहले ये स्रोत सूख गया। इससे पूरे इलाके में पानी का संकट गहराता चला गया। जगदीश जी ने इस संकट का हल वृक्षारोपण से करने की ठानी। उन्हें पूरे इलाके में गांव के लोगों के साथ मिलकर हजारों पेड़ लगाए और आज उनके इलाके का सूख चुका वो जल स्रोत फिर से भर गया है। साथियों, पानी को लेकर हमें इसी तरह अपनी सामूहिक जिम्मेदारियों को समझना होगा। उधर हल्द्वानी में भीषण हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद एसएसपी प्रतिदर्शनी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को हादसे को रोकने के निर्देश भी दिए। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे जिले में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि कल देर रात लालकुआं क्षेत्र के बरेली नैनीताल राजमार्ग पर मौजूद है इंडियन ऑयल डिपो, जिसके तिराहे के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें ऑल्टो कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोग थे, जिनकी मौके पर जान चली गई। मरने वाले ये परिवार की बात करें तो ये हल्द्वानी का परिवार था जो एक साथ उजड़ गया। इस मौके पर अधिकारी पहुंचे और दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता और इन्हें रोकने के सख्त निर्देश दिए। और उधर खटीमा वन विभाग की गश्ती टीम का लकड़ी तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। टीम ने यूपी बॉर्डर पर सागौन की बेशकीमती लकड़ी से भरा एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा है। हालांकि पिकअप चालक मौके से भागने में कामयाब रहा। वन विभाग की टीम ने केस दर्ज करते हुए इस गाड़ी को सीज कर लिया है। दरअसल यूपी सीमा पर गश्त के दौरान खटीमा वन रेंज की टीम ने कलेक्टर फार्म के पास एक पिकअप गाड़ी को रोका तो ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। गश्ती की टीम ने जब पिकअप गाड़ी को चेक किया तो उसके अंदर बेशकीमती लाखों की सागौन की लकड़ी बरामद हुई है। शक हुआ तो उस गाड़ी को रोका गया तो ड्राइवर जो है तुरंत गाड़ी को रोक करके तुरंत वहाँ से मौके से फरार हो गया। उस गाड़ी का तिरपाल हटा कर देखा गया तो उसमें जो है सागौन के लट्ठे लदे हुए थे। जो है तो गाड़ी का जो नंबर था जो है UP 25T 6861 था। उसको जो चेक कराया गया तो खोल करके उसमें लट्ठे बरामद हुए। उस बरामद लट्ठे को जो मेरे स्टाफ के द्वारा जो है तुरंत जो है सीज कर खटीमा जो है रेंज कार्यालय में ला करके जो है सीज कर खड़ा कर दिया गया। और उधर हरिद्वार कुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी अखाड़ों की बात करें तो साधु संतों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। हरिद्वार के कनखल स्थित महानिर्वाणी अखाड़े के छावनी में पूरे विधि विधान के साथ धर्म ध्वजा की स्थापना की गई है। इस दौरान जिलाधिकारी सी रविशंकर, मेलाधिकारी दीपक रावत, आईजी कुंभ संजय गुंजियाल समेत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज समेत बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। इस दौरान महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही कुंभ मेले का आगाज हो गया है। सूक्ष्म रूप से ही सही, लेकिन कुंभ के आयोजन से वो उत्साहित है। देव भगवान कपिल महामुनि जी का धर्म ध्वजा की आज स्थापना हुई है। वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद ब्राह्मणों के द्वारा जो शुभ मुहूर्त था उसमें अखाड़े के श्री पंच परमेश्वर के सभी श्री महंतगण, सभी सचिवगण, सभी अखाड़ों से आए हुए महंतगण, सचिवगण, प्रशासन के जो अधिकारी, आईजी साहब, मेला अधिकारी सह परिवार यहाँ पधारे हैं और मीडिया के जो बंधु हैं, सब लोगों के साक्षी में भगवान शिव की ये नगरी कनखल हरिद्वार में कुंभ 2021 प्रारंभ होने जा रहा है। महानिर्वाणी अखाड़े की धर्मध्वजा की स्थापना हुई है छावनी में। इससे पहले आप लोग जानते हैं कि छिद्दरवाला फॉरेस्ट डिवीज़न का जो हिस्सा है वहाँ से वृक्षों को लाया गया था, यहाँ पहुँचाया गया था। पातन के बाद विधिवत हमने जो हमारे सम्मानित अखाड़े हैं उनको हैंडओवर किया था और आज ये स्थापित भी हो गई हैं और बहुत से साधु संत यहाँ पे हैं, उन सबका भी आशीर्वाद मिला है। अगली खबर मसूरी से है, जहां आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जिला नियोजक बजट के 700 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप सरकार पर लगाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कहने के बावजूद भी राज्य सरकार उत्तराखंड जिला नियोजन समिति के चुनाव नहीं करवा रही है। इन चुनावों की मांग को लेकर काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने आंदोलन की बात भी कही है।
तो अब आम आदमी पार्टी मांग करती है सरकार से कि वो बताए जो 40% जो शासनादेश जारी किया था कि ये रोजगार परक योजनाओं में पैसा लगाया जाएगा, उससे उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने रोजगार परक योजनाएं उन्होंने यहाँ पर लगाई हैं या उनको अभी तक इम्प्लीमेंट किया है, तो सरकार को बताना होगा। और सरकार को ये भी बताना होगा कि क्या ये बजट जिला नियोजन की गाइडलाइन के अनुसार दिया गया है। 1 मार्च को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर किसान संगठनों ने रुद्रपुर में तैयारी शुरू कर दी है। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत समेत तमाम लोग शिरकत करेंगे। किच्छा बाईपास रोड पर मैदान में गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी कर दी गई है। एक मार्च से इस उत्तराखंड और पूरे तराई का एक ऐतिहासिक दिन होगा, जिस दिन संयुक्त मोर्चे के हमारे तमाम नेता गुरनाम सिंह चुड़ूनी, राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल और योगेंद्र यादव, तमाम ऐसे नेता हैं जो आ सकते हैं, जिनका 3 लोग निश्चित हैं अभी, बाकी लोग भी शामिल होंगे। इसके अलावा ये स्थान परिवर्तन का जो अभी गांधी पार्क था, कल संख्या को देखते हुए जब पूरा इनपुट आया है लोगों का, लोगों ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो जगह हमें कम पड़ रही थी। पहले हमारा अनुमान था 50,000 का, लेकिन अनुमान 50,000 से बढ़ने के बाद हम गांधी पार्क से इस किच्छा बाईपास पर जो FCI के सामने खुला मैदान है बड़ा, इस मैदान के अंदर ये अब ऐतिहासिक रैली होगी पूरे। और उधर चंपावत के लोहाघाट CHC में एक नवजात शिशु को बगैर लीगल प्रक्रिया के CMS द्वारा गोद लेने का मामला सामने आया है। अस्पताल की CCTV फुटेज में अस्पताल के एक कर्मचारी की बात कर रहे हैं जो महिला को बच्चे को सौंप रही है। मामले की जानकारी जब हुई तो लोग भड़क उठे, अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। साथ ही अस्पताल के अंदर नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त का आरोप भी लगा। हंगामा बढ़ने के बाद लोहाघाट SDM ने नवजात को गोद लेने वाले डॉक्टर के संरक्षण में अस्पताल को रखने के निर्देश दिए हैं। अब मामले की पूरी जांच जारी है। आज मेरे संज्ञान में आया राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में से कुछ बच्चे संदेहास्पद स्थिति में बाहर गए हैं और जो हमारे CMS हैं इनका कोई स्टेटमेंट नहीं है और नहीं हमको कोई संतोषजनक उत्तर दे पा रहे। मैं चाहता हूं CMO चंपावत तुरंत मौके में पहुंचकर हमें बताएं कि ये स्थिति क्या है और एक मामला क्या रहा, और मैं इस मामले की निष्पक्ष जांच चाहता हूं। दूध का दूध, पानी का पानी हो। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में कोरोना का अब एक भी मरीज नहीं है। अस्पताल इस समय पूरी तरह से कोरोना फ्री हो गया है। आपको बताएं कि जिले में अब तक 1,56,100 से ज्यादा कोरोना के सैंपल लिए गए थे, जिनमें 3,754 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। राहत की खबर अब यह है कि आज जिला अस्पताल में एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। वहीं जिला अस्पताल में कोरोना की अहम भूमिका निभाने वाले सीनियर फिजिशियन डॉक्टर धर्म सतु ने भी सभी से अपील की है कि अभी भी कोविड-19 के नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क पहनकर जाएं और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। देहरादून में लोक कल्याण एवं शांति वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कौमी एकता के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता चर्चा का विषय था। यीशु मसीह के भक्त, उनके साथ हमारा कार्यक्रम था। तो यीशु मसीह के जो भी सिद्धांत हैं उनका प्रचार प्रसार प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग भी करेंगे। और ईश्वर तो सब कुछ है ही, प्रभु तो सब कुछ है ही। तो यीशु मसीह के लोगों ने हमको आशीर्वाद दिया है, प्रभु से प्रार्थना की है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आगे बढ़े। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत कालागढ़ रिजर्व विभाग लैंसडॉन ने स्वागत केंद्र भवन में 3D सिस्टम थिएटर बना है। 3D थिएटर सिस्टम है ये, जहां पर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा इसमें बच्चे वाइल्ड लाइफ से जुड़ी फिल्म्स देख सकेंगे। मनोरंजन के साथ साथ उन्हें थोड़ी इंफॉर्मेशन भी होगी, ज्ञान भी मिलेगा। तो ये 3D थिएटर बनाया गया है स्वागत केंद्र में, जिसका उद्घाटन हुआ। इसमें जब टूरिस्ट यहाँ आता है
तो विशेष करके जब तक उसका नंबर आता है या इसके लिए यहाँ पर कोई उसके मनोरंजन के लिए, वाइल्ड लाइफ के ज्ञान के लिए, उसकी नॉलेज के लिए कोई अब तक व्यवस्था नहीं थी। इसलिए हमने ये 3D सिस्टम थिएटर यहाँ बनकर तैयार हो गया। ये निश्चित रूप से केवल कॉर्बेट के जो टूरिस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ प्रेमी हैं, उनके लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये कोटद्वार के लिए भी मैं सोचता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण है। और उधर पौड़ी में बुरांश का फूल समय से पहले ही खिलने लगा है। यहाँ जानकार ये मानते हैं कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण में आ रहे बदलाव की वजह से हो रहा है। पौड़ी के जंगल बुरांश की खुशबू से महक रही हैं। जंगल में लाल सुर्ख बुरांश खिला हुआ है, जिससे जंगल की खूबसूरती देखते ही बन रही है। मगर बुरांश का फूल इस क्षेत्र में अप्रैल महीने में खिला करता था। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार बुरांश इतने पहले ही क्यों खिलने लगा है। इस पर जानकारों का मानना है कि ये सब ग्लोबल वार्मिंग का असर है। ये हमारे जो मिश्रित वनों में या हमारे जंगलों में जो हर साल लगने वाली आग है, इसका असर है। और जो ग्लेशियर पिघलने की घटनाएं हो रही हैं, ये भी इसी का असर है, क्योंकि हमारे पहाड़ों में तापमान बढ़ रहा है। जहां 30-32 डिग्री तक तापमान होता था, आज 40-42 डिग्री तक वहां का तापमान पहुंच गया है। तो पहाड़ों में और प्लेन्स में कोई फर्क नहीं है। पर्यावरणविद मानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में आ रहे बदलाव की वजह से बुरांश समय से पहले खिलने लगा है। मगर सवाल ये है कि आखिरकार ऐसा क्या बदलाव हुआ कि बुरांश में ये बदलाव आ गया है। बुरांश खिलने का जहाँ तक है, विगत कुछ वर्षों में देखा जा रहा है। अब इसमें मुख्य तो हम कहेंगे जलवायु परिवर्तन का ही कारण होगा। ये तो वैज्ञानिक अध्ययन का विषय है। बुरांश का फूल पहाड़ों की शान कहा जाता है। ये फूल इतना खूबसूरत होता है कि देखने वाला मंत्र मुग्ध हो जाए। साथ ही इससे निकलने वाला जूस कई बीमारियों में रामबाण का काम करता है। एबीपी गंगा के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कार्यकर्ता ने हंगामा कर दिया। दरअसल इसकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि कार्यक्रम के दौरान इनका नाम क्यों नहीं लिया गया। हालांकि बाद में इन्हें मना भी लिया गया। 2022 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है अप्रत्यक्ष रूप में बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं। तो जिन जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी को हराना है, उसमें उनके लिए निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने है। परिवार है, परिवार में रूठना मनाना मेरा मानना है कि स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक आम जनमानस के घरों में भी रूठना मनाना होता रहता है। निश्चित तौर पे कार्यकर्ता हैं, संख्या बढ़ रही है, तो अब थोड़ी चीजें होंगी, लेकिन सब लोग परिवार में रहेंगे। परिवार के बात करते हैं उत्तराखंड भेड़ और ऊन विकास बोर्ड की, जिसके मुख्य अधिकारी कार्यकारी अधिकारी अविनाश आनंद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अब इसकी जांच एसआईटी से होगी। पशुपालन मंत्री रेखा आर्या ने एसआईटी जांच के आदेश दे दिए हैं। मंत्री रेखा आर्या ने मुख्य सचिव और सचिव पशुपालन को इस पर गंभीरता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। अविनाश आनंद पर आरोप यह है कि उन्होंने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम और राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत जारी धनराशि में अनियमितताएं बरती हैं। और अनुशासनहीनता तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। तो उसी दिशा में एक मेरे निर्देश हैं कि उनका स्पष्टीकरण और उनका निलंबन जो है किया जाना चाहिए। दूसरी बात, चूँकि केंद्रीय मंत्री जी की तरफ से भी, गिरिराज सिंह जी की तरफ से, उनके कार्यालय की तरफ से भी, और साथ साथ में मेनका गांधी जी का भी एक पत्र जो है आया हुआ था, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी के गठन करने के निर्देश और जांच करने के निर्देश दिए थे। उसी क्रम में मेरे लिए भी आवश्यक हो गया था कि आखिरकार इतने आरोप प्रत्यारोप किसी पर लगना, तो बहुत स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जाँच होना आवश्यक।